नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट के इंटरव्यूज हैं, इवन गैलरीज के, क्यूरेटर्स के। तो आपको इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां उपलब्ध होंगी। और आज हमारे साथ उपस्थित है मनसा प्रिया जी। मनसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्ते सबको। नमस्ते, थैंक यू गोविंद जी। आपने आपकी इस यूट्यूब चैनल में हमको बुलाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो। Okay. तो मनसा जी, हम लोग सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि जैसे हर एक आर्टिस्ट की एक डिफरेंट जर्नी होती है आर्ट फील्ड में। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ हुई? आपका जन्म कहाँ हुआ? आप पली बड़ी कहाँ? स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई? मेरा जन्म बಳ್ಳारी करके एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। ओके। सो उधर से हमारा छोटा सा गांव है। हाँ हाँ। का वहाँ रोड्स कुछ भी नहीं थे जब ओके। मैं छोटी थी। तो स्कूल्स भी उतना अच्छा नहीं थे। तो मेरा जो चाचा जी है डॉक्टर कृष्ण मोहन राव, हाँ। उनके साथ मैं पली बड़ी हूँ। उन्होंने मुझे लेकर गए उनके घर को, उधर हाँ मेरा स्टडी सब कुछ हुआ है। तो मेरा मेरे साथ और भी चार कजिन्स थे, उनके बच्चे, दो बच्चे और दो और छोटे चाचा का बच्चे। ओके। ना मैं उतना अच्छा नहीं थी स्टडीज में। मीन्स हाँ हाँ। उस वक्त ना स्टडीज को बहुत हाई प्रेफरेंस प्रायोरिटी देते थे बिल्कुल। कि जो अच्छा सा 90 मार्क्स आ गए तो अल्टीमेट है, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, वो सबका क्या बोलते गुड इम्प्रेशन एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू देम। तो सब बिल्कुल। अच्छे थे, खाली मैं अकेले छोड़कर। ओके। तो सो समहाउ मेरा हो गया, 10th हो गया, पीयूसी हो गया, तो अराउंड डिग्री लाइक सबके विचार कैसे थे, ये तो अच्छी सी पढ़ती नहीं है, कुछ काम करती नहीं, शादी क्या करने से अच्छा करेगी? होता है डिग्री को भेजना है करके। उस वक्त ना मेरा चाचा जी जो है उन्होंने सर्च किया मेरे मेरे हिसाब से मुझे क्या अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। उनको पता है मैं ड्राइंग और पेंटिंग अच्छा सा करती हूँ, उसमें ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाती हूँ करके। तो उन्होंने बोला ऐसा कॉलेज है, तुम डिग्री कर सकते हो। मेरे हिसाब से ना आई वॉज टू नाइव एट दैट टाइम। मेरे हिसाब से स्टडीज है, डिग्री है तो बीकॉम, लॉ, एलएलबी, एमबीबीएस यही होता है। हाँ मैं हाँ। ऐसा आर्ट्स में भी डिग्री होता है पता नहीं था। बट बिल्कुल। ही हैज टेकन द इनिशिएटिव एंड जॉइन मी इन द कॉलेज। ओके। तो दैट्स हाउ आई हैव जॉइन द आर्ट कॉलेज। कहाँ पे ये? बेंगलोर सो में? नहीं, ये हैदराबाद में, ओके। हैदराबाद तेलुगु यूनिवर्सिटी करके कॉलेज हाँ। है, यूनिवर्सिटी है। उधर मैंने बीएफए पेंटिंग किया। ओके। तो तो इट वाज रियली नाइस बिकॉज जो मैं पसंद करती हूँ वही हर रोज कर रही हूँ। इट वाज बिल्कुल। रियली नाइस एज अ तो इन द सेकेंड ईयर मेरा टीचर्स कुछ टीचर्स लाइक किशन गौड़ सर और महेश सर और हम्म। कुछ सीनियर्स मिलकर इन्होंने क्या किया, आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन एवरी सैटरडे। ओके। जो हैदराबाद में आर्टिस्ट रहते हैं उनका इंट्रोडक्शन अगर नहीं हो पाया तो आर्टिस्ट का मूवी या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे। हम्म। उस वक्त मैंने फ्रीडा kahlo का मूवी ओके। देखी थी। So I was really inspired with her movie and with her works. Means her works are simple. Means simple माने उसके हिसाब से नहीं, जो चल रही है, जो हो रही है वही किया। Means बिल्कुल। she hasn't you know मैं ऐसा सोचती हूँ करके मीन्स स्ट्रेस लेकर नहीं किया, जो हो रही है वही करके गई। एंड आई वॉज रियली इंस्पायर्ड विथ हर वर्क एंड बाय हर। तो उसी रात को आई हैव डन अ सेल्फ पोर्ट्रेट, वाह। मिरर रख दिया एंड आई वाज डूइंग। एंड एवरीवन लाइक यू आर टू ऑब्सेस्ड विथ योरसेल्फ, तुम क्यों तुम्हारा पोर्ट्रेट कर रही हो। बट आई रियली लाइक्ड इट। मीन्स इट इट इज लाइक आप, हाँ मीन्स जब मैं सेल्फ पोर्ट्रेट कर रही हूँ मेरे बारे में मैं खुद जान रही हूँ क्या बिल्कुल। हूँ,
क्या है करके। सो एज प्रोसेस इज गोइंग ऑन, वन टाइम क्या हो गया, लाइक आई जस्ट वांट टू चेक माय लिमिट्स, मैं कितना रियलिस्टिक कर सकती हूँ। कर सकते हो। या तो कॉलेज का मीन्स अराउंड थर्ड ईयर ये ब्रेक होता था, दसरा हॉलीडेज या कुछ हॉलीडेज थे या आई डोंट नो। हम्म। तो उस वक्त मैं घर में मीन्स आई डिड अ पेंटिंग फॉर 15 डेज, फॉर नेक्स्ट 15 डेज। किसी सबको बोल दिया घर में, कोई भी मेरे रूम में एंटर मत करो, नॉर नो वन नॉक माई डोर। हम्म। सो मुझे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो सुबह ही अराउंड 7 o'clock आई यूज टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द वर्क। तो इवनिंग अराउंड 6:30 को सनलाइट डिम हो जाती थी, तो हाँ। उस वक्त वो बाहर निकल। कंप्लीट करके हाँ। बाहर आती थी। देन आई यूज टू हैव माई लंच और डिनर, जो भी है। जो भी। तो या लाइक सो वो काम जब कॉलेज फिर शुरू हुआ, शुरू हुआ। तो उस वक्त सब स्टूडेंट्स टीचर्स जिन्होंने भी वो काम देखे थे, दे वर रियली सरप्राइज। सब लोगों ने क्या सोचा, मैं किसी और को वो काम देकर, मेरा फोटो देकर वो उनसे वो, करवाया। हाँ। ओके। तो आई टोल्ड आई एम द ओनली पर्सन हु हैज डन, इफ यू वांट द प्रूफ आप देख सकते हो, जो भी मेरे रूम में है सब कुछ उल्टा है। हाँ हाँ। मीन्स इवन जो पेपर क्लिपिंग्स जो भी मैं स्टिक करते हैं ना, तो उसका लेटर्स भी मैं उल्टा लिखी थी ओके। उस पेंटिंग, स्मॉल स्मॉल हाँ, करके। जो जो तो इमेज आपने भेजा बाद में। ओके। हाँ, हाँ हाँ। तो पेंटिंग को देखकर उन्होंने सोचा मैं ऐसा पोज किया, एंड कुछ लोगों ने सोचा वो फोटोग्राफ है, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स नहीं थे एंड अच्छा सा कैमरास भी नहीं थे, ओके, ये कौन डीएसएलआर। से ईयर की बात है? ये 2005 का है, ओके। 2005 में ये हुआ था। हम्म। एंड ये पेंटिंग होने के बाद उसी ईयर आंध्र यूनिवर्सिटी से सुधाकर रेड्डी सर करके हम्म। एक प्रिंट मेकिंग टीचर आए हैं, आप भी सुनना ही होगा। ही इज जी अ जी। वेरी गुड टीचर, रियली वेरी गुड टीचर। तो उन्होंने उनके साथ जो डिस्कशन एंड द टॉपिक्स वी हैड, इट वाज रियली नाइस। वी हैड मीन्स मैं और मेरे फ्रेंड गायत्री करके थे, हम दोनों ज्यादा ही बाहर स्केचिंग को ऐसा जाते थे। क्या कुछ भी है, आउटडोर के लिए। हम मिलकर करते थे। ओके। तो उन्होंने उसने मेरा उन्होंने मेरा काम देखा, ये पेंटिंग भी देखा है उन्होंने। वो देखने के बाद उन्होंने पूछा, व्हाई डोंट यू कम टू आंध्र यूनिवर्सिटी वंस। तो आंध्र यूनिवर्सिटी कहाँ रहते हैं मुझे भी पता नहीं, मुझे। देन आई वांट टू नो वाइजैक में है करके। हम्म। यू कैन इमेजिन हाउ नाइव आई वाज एट दैट टाइम। तो मैं सोचा हाँ, सर बुलाया ना, हम चलेंगे। तो हाँ वही सोचा मैं और मेरा फ्रेंड गायत्री कर। तो अब ये बात घर में कैसे बताना है, हाँ। घर में उनको बताकर हम जाना है, बट इन होम नो वन विल से यस टू दिस। तो घर को गए, देन आई टोल्ड माय अंकल एंड आंट, देखिए ऐसा टीचर आया है आंध्र यूनिवर्सिटी से, उनको ना मेरा काम बहुत पसंद आई है, तो प्लीज आई वांट टू गो टू आंध्र यूनिवर्सिटी। एंड ही हैज टोल्ड अस, उन्होंने बताया कि फूड और बेड वही केयर, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। वो ओके। सब कुछ वो देख लेंगे, ऐसा झूठ करके हमने बता दिया। हाँ एंड हाँ। उन्होंने जो टिकट था हैदराबाद से वाइजैक को जाने वाला ट्रेन का टिकट वो बुक कर। एंड मैं और मेरा फ्रेंड उधर से हमने एचओडी उस वक्त श्रीनिवास सर करके है, थे हम्म। अभी है। तो ही इज अ वेरी गुड टीचर। सो उनके पास जाकर, सर ऐसा जाने का सोच है। सो ही माइट हैव लाफ्ड, खुद में ही माइट हैव लाफ्ड एंड उन्होंने 4,000 दिए मेरे हाथ में, हमारे हाथ में। हम्म। तो जाकर काम करो, कुछ मत सोचो, इस पैसे को भी मत सोचो, बट वर्क विथ फुल हार्टेडली, दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस। तो हमने हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, वी वेंट टू वाइजैक। मीन्स हैदराबाद कैसा ही वेरी वेरी मच अर्बन सिटी,
हम्म। तो वाइजैक इज लाइक सराउंडेड, वो माउंटेन्स ज्यादा थे, ओके। एंड ग्रीनरी, एंड टू मच ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑल, इट रियली सीनरी सब कुछ, इट रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो ज्यादा ही ग्रीनरी देख सकते थे, मीन्स ऑन द वे जर्नी के वक्त हमने जो देखा। हम्म। तो उधर जाने के बाद वी डिडंट हैड एनी प्लान्स वे टू स्टे, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या खाना है, करना है, क्या कुछ आइडिया नहीं। एंड मुझे और मेरी फ्रेंड को कोई भी पता नहीं है वाइजैक में, रिलेटिव्स कुछ भी कोई भी नहीं है पर उतना नहीं है, किसी को क्लोज नहीं। हमने नहीं बताया। तो हमने ना उधर जाकर आ, बात सर से मीट हुए, बातचीत हुए, एंड ही वॉज रियली सरप्राइज, हमने आ गए, ही जस्ट हमने उधर आ गए थे। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा गर्ल्स हॉस्टल है, आप जा सकते हो, उधर रुक सकते हो करके। हम्म। देन मे बी यू, आई डोंट नो वेदर द वार्डन विल से यस और नो, उन्होंने यही बोले थे। हम्म। तो उधर जाने के बाद हमको पता चला है जो वार्डन है उधर, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, ओके। बाहर लोगों को अंदर अलाउ नहीं करती। अलाउ नहीं कर सकते। हम्म। तो मी और मेरे फ्रेंड दोनों थे, हमको डर लग रहे है, क्या करना है पता नहीं था। वी वर हम्म। स्टक इन अ रूम, होल डे वी वर स्टक इन देयर। देन हमने बाहर आ गए थे, हम फिर कॉलेज को गए थे, सर से बोले सर मैं हम नहीं रुक सकते ऐसा करके। देन ही आस्क्ड मी इफ यू आर ओके, देखो डिपार्टमेंट में ज्यादा ही बॉयज है, रात को भी काम करते हैं, इफ यू आर ओके तुम डिपार्टमेंट रह सकते हो, ओके। बेड्स कुछ भी नहीं है, खाली टेबल्स है, उस पर सोना है तो यू कैन। उन्होंने ऐसे बोला, अरे ठीक है, काम करने का हमको मिल रहा है, एक ओके। प्लेस मिल रहा है, मशीन्स मिल रहा है, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वर्क, so we are very much interested with that option, and we said yes, we'll do हम्म। that. उधर स्टूडेंट्स कैसे काम करते थे, इट वाज लाइक अ होम फॉर देम। ऐसा नहीं कि कॉलेज इतना वक्त स्टार्ट होती है, रात को इतना वक्त शाम को इतना वक्त खत्म हो जाती है, तुम चले जाओ घर को, ऐसा नहीं था। हाँ मीन्स हाँ। यू कैन स्टे देयर 24 hours, you can work over there. Means बिल्कुल। the environment and the teachers who have created that environment, it was too good. It was really inspirational, कि एक जैसा मोटिवेशनल है बिल्कुल। जाकर काम करो करके, इट वॉज वो रियली चीज में नाइस। लगभग मेरे ख्याल से है ना, इंडिया के सारे कॉलेजेस में था। हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोगों के साथ भी ऐसे ही था। डिपार्टमेंट की ओह, चाबी हम लोग वहां रजिस्टर में लिख के हम अपने पास रख लेते थे। कभी 2 बजे गए ओके, रात को, कभी 3 बजे हाँ गए, हाँ हाँ, कभी उधर ही रुक गए, ऐसा होता था। ओके। तो ये एक तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता था। अब का क्या ये है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो बहुत सारा चीज चेंज हो गया है। हो गया या। वही। तो दो टू लेडीज, तो फुल सराउंडेड विद बॉयज, हाँ हाँ। तो नॉट अफ्रेड, क्योंकि उधर उस वक्त ना जब एक वी हैव स्पेंट 1 वीक, 1 वीक हमने उधर रुके थे। हम्म। उस 1 वीक में किसी ने हमको जज नहीं किया कि हम लड़कियां हैं, उधर आकर काम कर रहे काम कर करके। रहे हैं। तो वी वे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर सेम, मीन्स ऐसे ही काम कर रहे थे। ये कितने तो दिन का दैट, वर्कशॉप था वो? नॉट वर्कशॉप, ये वर्कशॉप अच्छा। नहीं था, ओके। हम चले गए थे ऐसे ही ओके। ओके। ऐसे ही चले गए थे हाँ हाँ। अरे, ऐसा ही था। एंड उधर और एक इंसिडेंट क्या हो गया, हमने जो पर्स था, जो मेरा टीचर ने पैसा दिया, वो खो गया। हो गया। तो किसी किसी ने ले लिया, एंड जो स्टूडेंट्स उधर थे, सब सब लोग मिलकर कैसा इकट्ठा होकर इकट्ठा करके, जो वो भी इकट्ठा करके थे, फिर दिया कॉन्ट्री करके। हाँ, तो they have contributed money for us, so we have traveled from there, returned back. ओके। उधर से उधर बस रिटर्न आने के लिए उन्होंने उन्होंने देख लिया थे, देखिए सॉरी, दे हैव टेकन केयर ऑफ दैट। हाँ हाँ। एंड खाना भी वही लोग लेकर आते थे। दे ओके। यूज टू दे, एक लड़का था मीन्स इमरान करके,
अच्छा सा वेरी गुड आर्टिस्ट एंड वेरी गुड फ्रेंड, वो अब दुबई में दुबई रहते में थे। है। हाँ, दुबई में है। सो हर वक्त जब मूड नहीं रहता है ना खाने के वक्त, तो एक बात बोलते थे, हर दाना, हर दाने में खाने वाले का जिसका नाम नाम लिखा होता होता है वो खाना ही चाहिए। है। तो बिल्कुल। इस दाने में आपका नाम लिखा है तो आप खाना ही चाहिए। तो सही। that's how he used to encourage us not to get worried about the uh, uh, theft money and all. So you have food, ऐसा। तो it was really nice. We have earned a good friends, good teacher, good talk, and जो काम हमने किया था, that's the best work, that's the best print I have ever taken, वाह। वह तो काम उस करने समय का। आप लोगों का बैचलर खत्म हो गया था या चल रहा नहीं, आई एम इन थर्ड स्टैंडर्ड, था? माय ओके। फ्रेंड गायत्री इन सेकंड स्टैंडर्ड, सॉरी सेकंड ईयर, सॉरी सेकंड ओके। ईयर, हाँ हाँ। ये कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके। तो रिटर्न आने के बाद हमारे में कुछ बदलाव हो गया था। मीन्स इट्स लाइक एक क्या बोलते, वी बिकेम अ बिट स्ट्रोंगर। बिल्कुल। मीन्स अकेले जाकर सब कुछ करके आ गए, थोड़ा मीन्स स्ट्रांग हो गए ऐसे ही। स्ट्रॉन्ग हो गए। एंड हमने डिसाइड किया चलो कल से हम चलेंगे स्केचिंग के लिए। कि ऐसा सिटी में क्या होता है, सुबह ही सब लोग आते एंड ट्रैफिक विल बी देयर, कहीं हम्म। भी आप शांत से स्केचिंग नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो हमने हमको पता मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड से ये उप्पल से बाहर विलेजेस है, हम उधर जाकर हम स्केचिंग कर सकते हैं करके। ओके। तो हमने क्या किया, सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे बस ले लो। हम्म। आ, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ हैदराबाद में, लालापेट करके तारनाका के पास, हम्म। उधर से उपल को एक बस लेकर जाती थी। बाय 5:30 तक हम उपल में मैं जाती थी, उधर मेरे फ्रेंड वेट करती थी। उधर से जो विलेज को जाने का बसेस होता है ना, हाँ। वो उसे चढ़कर वी यूज्ड टू गो। किधर भी जी चले जाते। जी। हाँ जी। मीन्स कहाँ तक मेरा बस पास रहता था ना, वो हाँ। अलग होता है ना, उधर तक उधर। हम जाते थे, सही सही। स्केचिंग करते थे। और फिर आई हैव टू बी इन कॉलेज बाय 10 o'clock, उधर बाय 9 o'clock हम बस चढ़कर कॉलेज आकर, कॉलेज होने के बाद ज्यादा ही कंप्लेंट्स रहते थे, हाँ आप दोनों कहाँ जा रहे हो। सब लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हो, हर रोज हम आप लेट आ रहे हो, करेक्ट हाँ हाँ। 10 o'clock तक नहीं आ रहे हो। मीन्स यही क्वेश्चन, वी ओके। नेवर टोल्ड हम स्केचिंग जा रहे करके। तो क्योंकि लेके गए कि नहीं कभी उनको? नहीं, एक दो बंदे आए थे मेरे साथ ओके। कि क्या कहाँ तक आप जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं करके, हमने दिखाया था इतना दूर कौन आकर करते हैं। दिस वाज देयर क्वेश्चन, बट वी फेल्ट, हाँ मुझे और मेरे फ्रेंड को क्या, व्हाट वी फेल्ट इज शांत था। नो वन क्वेश्चन अस क्या कर रहे हो करके। और किसी को मीन्स जल्दी इंफॉर्मेशन पास नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मोबाइल्स नहीं है। नाउ बिल्कुल। यू गेट द इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स, उस वक्त नहीं था। बाय द टाइम द इंफॉर्मेशन पास वी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी वुड हैव रीच कॉलेज आल्सो, ऐसा था। बिल्कुल। एंड आई डोंट नो आप बिलीव कर सकते हो नहीं, उसी वक्त उधर एक एरिया है, चनगी चरला करके एक एरिया है, हम्म। उसमें नॉन वेज जो बकरा और ये सब काटते हैं। हम्म। एक वो बड़ा मार्केट है। ओके। मी एंड फ्रेंड वेंट इनटू दैट, हम ओ। उधर जाकर स्केचिंग किया थे। एंड जो लोग उधर थे, जो मैनेजमेंट रहते थे ना, दे हाँ। थॉट हम इंडिया से जर्नलिस्ट है। दे ओके। वर लाइक दे टू मारने को भी आ गए थे। हाँ हाँ। तो हमने जाकर उनको बताया नहीं, आपको आप देख सकते हो, हम स्टूडेंट्स हैं, ये प्लेस हमको अट्रैक्ट किया है, तो हमको काम करने का सोचा था, इसीलिए हम इधर आए हैं करके। ओके। तो हम जब बात कर रहे थे उधर, हाँ। सबके हाथ में चाकू था, जो काटने वाले। काटने वाले का चाकू होता है ना, वो मटन और हाँ हाँ। ये, तो वो चाकू थे सब सब लोगों के साथ पास, सॉरी। एंड नीचे जब का जहां हम खड़े थे, पूरा उस ब्लड। वक्त दिस इंच ऑफ ब्लड वाज देयर, ओ। जो काटते जो सब हम, हाँ हाँ। मीन्स इवन अब भी मुझे आई मीन
इमेजिन, मीन्स आई कांट इवन इमेजिन मैं कैसे खड़ी हुई थी, मीन्स मीन्स कैसे उतना दूर जाकर हमने काम किया, मीन्स बिल्कुल। आज भी वो इमेजिन किया तो। कॉन्फिडेंस, वो मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्डअप हुआ था। So that's how we worked and we enjoyed it. Means बिल्कुल। every moment, the degree, it was really beautiful. We worked like anything, not even one opportunity. ऐसा काम करे, आर्टिस्ट काम करे, उस इसका काम अच्छा है, तो हम निकल जाते थे। एक दो बार मैंने घर में भी झूठ बोल दिया कि मैं लाइब्रेरी में थी, ओके। क्योंकि एक लड़की, क्योंकि हैदराबाद तेलुगु यूनिवर्सिटी से हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। इट्स लाइक आउटस्कर्ट्स ऑफ द हैदराबाद। So ओके। I don't know whether my guardians, मेरा पेरेंट्स जो है, मेरा अंकल आंटी जो है, I don't know whether they will allow me to go उतना दूर तक। हम्म। तो उनको झूठ बोल देती थी, मैं लाइब्रेरी में बैठकर कहाँ पढ़ रही थी करके। तो ओके। वी साइलेंटली हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी को चले जाते थे, उधर देखते थे, काम देखते थे, जो भी है, कुछ भी है, जाकर देखकर हम आते। वापस आ जाते। तो तो दैट्स हाउ आई डिड लॉट्स ऑफ, मैंने ज्यादा ही सेल्फ पोर्ट्रेट्स किया था। मींस हम्म। इट्स लाइक इंस्पिरे कांट से इंस्पिरेशन एंड ऑल, बट रियली एंजॉयड दैट। जो uh, क्या बोलते हैं, मोमेंट्स को। लास्ट फाइनल रिजल्ट आती थी ना, हम्म। इट वाज रियली गुड, ओके। रियली गुड। वो होने के बाद वाइजैक से आने के बाद मुझे ना प्रिंट मेकिंग बहुत पसंद आ गई। आई फेल ओके। लाइक उसमें ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स करने का है, और भी कर सकते हैं। एंड आई आई वी वर लाइक ये होने के बाद क्या होता है। ओके। तो 4:30 को कॉलेज खत्म होता था। 4:30 को हमारे में एक प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट थे, उधर बाहर से भी आर्टिस्ट आकर उधर प्रिंट लेते थे। ओके। तो उधर जाकर टिल 6 o'clock और 6:30 वी यूज टू हेल्प आर्टिस्ट, और हमको मिला, चांस मिला तो हम भी प्रिंट लेते थे। ओके। तो बाय द टाइम उधर से घर रीच होने तक इट विल बी 8 o'clock। ओ, तब तो ये या आई टाइम काफी लग जाता था। टाइम मीन्स 1 hour टाइम है घर से कॉलेज तक, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल। इट्स हम्म। लाइक सुबह 5 बजे चलो घर से, रात को 8 बजे आ 8 जाओ। बजे पहुंचो। हाँ, ऐसा था। मीन्स वर्क ना, जो प्रोसेस था, इट्स नॉट लाइक मैं नंबर ऑफ वर्क्स किया हूँ करके, नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ। जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस मैंने एंजॉय किया था। पर मुझे इस क्या लगता है, ये इन सब के लिए ना एक एक जुनून होना चाहिए। हाँ, एक एक है ना, इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, तभी कुछ ऐसा हासिल किया जा सकता है। आपको नहीं लगता? पता नहीं, मे बी मैं बहुत इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट उसी में है। वो बिल्कुल। फीलिंग है, ये होने के बाद क्या कर सकती हूँ, मेरा लिमिट्स जो है, एवरी टाइम आई यूज टू चेक इट, क्या है, क्या कर सकती हूँ करके। तो मेरा जो भी मेरा फ्रेंड, मैं मुझे फ्रेंड मिली है ना, वो भी वैसी ही थी। लाइक चलो करेंगे, ऐसा ही थी। इवन आज भी वो वैसे ही थी, वैसे ही है, सॉरी मेरा हिंदी के लिए। बिल्कुल। तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में कुछ मेरा मैंने पीएचडी, सॉरी पीजी किया था, एमएफए किया था प्रिंट मेकिंग में। ओके। सो एवरीवन वर सरप्राइज क्यों मैं प्रिंट मेकिंग ले रही हूँ करके। मैंने हम्म। सोचा कि प्रिंट मेकिंग इज वेरी गुड थिंग, दैट आपको एक्सपेरिमेंट और एक टाइम मिलता है। मिलता है। एक वो एक प्रोसेस है, एक ये होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप को जाओ, ऐसा है। पेंटिंग ऐसा नहीं, इट्स लाइक अ मूवमेंट, द एक में विद इन 1 सेकेंड या 1 मिनट को भी आप क्या, यू कांट टर्न योर फेस एंड डू इट, बिकॉज सब कलर्स एंड एवरीथिंग, द रिदम, एवरीथिंग विल चेंज। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस मुझे, आई फेल दिस विल सूट मी एंड दिस विल हेल्प मी टू गो अहेड। मुझे जो मेरा वे ऑफ सीइंग है, आई थॉट दैट विल हेल्प मी। ये तो उधर ना इन बैंगलोर यूनिवर्सिटी में आई मेट जय कुमार सर।
हम्म। वो एचओडी है, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड वेरी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो। तो उनसे मैंने एक सीखा है कि आप ना एक ही मीडियम में स्टक मत हो। बिल्कुल। सब मीडियम्स को एक्सपेरिमेंट करो, सब मीडियम में एक बार हाथ लगाओ, काम करो, देन यू सी क्या होता है करके। बिल्कुल। तो मेरा जो परसेप्शन में उधर से और भी ज्यादा वाइड हो गया था। देन मुझे ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मीन्स आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। मीन्स हम्म। मेरा माइंड मोर ऑफ फिगरेटिव, इवन दैट टाइम आल्सो, इवन नाउ आल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एट दैट टाइम। तो मेरा जो टीचर्स, हिस्ट्री टीचर्स थे इन बैंगलोर यूनिवर्सिटी, रोली मुखर्जी और वी दिवाकर करके थे, दो हिस्ट्री टीचर्स। हम्म। द वे हैव एक्सप्लेन्ड द हिस्ट्री, इट वाज इन अनदर लेवल। कि समझ, मीन्स इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसको डेवलप इट्स करना नॉट है। लाइक वेरी, हाँ, इट्स नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज से नहीं, इजीएस्ट लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, उसके हम्म। वैसा ही उन्होंने हमको सिखाया। देर आई लर्न, देर आई अंडरस्टूड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है, कैसे करते हैं। बिल्कुल। मीन्स आई, फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फ्रॉम देयर। हम्म। तो ऐसे ही जर्नी हुआ मेरा, पीजी हो गया, फिर मेरा शादी हो गए, बच्चे हो गए। ओके। तो इस वक्त इस काल में ना मैंने फॉर 9 years आई कुडंट पेंट। ओके। सो आई वाज, मीन्स क्योंकि मुझे ना आई फील लाइक सो डीप इनटू द पेंटिंग एंड द ड्राइंग एंड ऑल। ये शादी के बाद जो लाइफ है ना, इंटायरली डिफरेंट। क्योंकि हर को, मीन्स एवरीवन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन, एक पर टाइम बीइंग है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पता है। बहुत बड़ा बोलिए। एग्जाम्पल है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने शायद बच्चों के लिए अपने लाइफ के इस पार्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और धीरे धीरे वो छूट जाता है। और ये तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने उस चीज को पकड़ के रखा और आज आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, आपका एक प्रेजेंटेशन है, उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। श्योर 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 श्योर। हाँ। तो हम जानना चाहेंगे इस इमेज के बारे में। ये कब ये का ना, है, कहाँ का है? ये बैंगलोर का था। तो लास्ट ईयर मेरा सोलो शो हुआ था चित्रकला परिषद में। ओके। तो वो शो होने के बाद 4 दिन के बाद जो चित्रकला परिषद का प्रेसिडेंट है ना, हम्म। उन्होंने हमको ये चित्रकला परिषद का कॉलेज भी है स्टूडेंट्स का, जो नॉर्मल जी। कॉलेज। तो उन्होंने मेरा वर्क्स जो गैलरी में थे, उनको उधर से कॉलेज को ट्रांसपोर्ट करके, उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया सब। उस जो भी काम दिख रहे हैं ना, उन्होंने ही सब हम्म। कुछ अरेंज किया। तो उधर जो आर्टिस्ट है, ये मैं बोल सकती हूँ, ये दूसरा इनॉग्रेशन सेरेमनी था मेरा शो का। ओके। उसी वक्त ये विद इन 1 वीक में हो गया था। जो भी कॉलेज में उधर आप देख सकते हैं, सुधाकर मूर्ति सर और हम्म। प्रिंसिपल और सब है। तो ऐसा था। इट ओके। वाज लाइक, मैं उस वक्त ना क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं समझ आया। आ बोला कि आ जाओ, ये ऐसा इनॉग्रेशन के। पर हम्म। उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ से ही इनॉग्रेशन किया था। करवाया। वाज लाइक, एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक, मैं उस वक्त तक मैं एक घर में बैठकर काम करती थी, मीन्स वेरी फॉर लॉन्ग टाइम आई हैवंट कम आउट ऑफ द हाउस। हम्म। जब ये सब हो रहे थे, आई एम लाइक, ये सच है या झूठ है। आई ओके। वाज, ये भी उसी शो का है? नहीं, ये मैं गैलरी में जो मेरा सोलो शो है ना, गैलरी में जो हुआ था, अच्छा। चित्रकला परिषद की गैलरी में जो हुआ था, मैं पहला वाला। ओके। इसमें आप देख सकते हैं एक बच्चा उधर पोयम को पढ़ रहा है। कि हम्म। ये मैंने 14 वर्क्स क्रिएट किया था। ओके। 14 वर्क्स के लिए मैंने
पोएम्स भी लिखवाया था। अंजलि पटवर्धन करके एक पोएट थी, उन्होंने उस पोएम्स को लिखा है। हम्म। तो अच्छा, तो जैसे प्रिंट प्रिंट मेकिंग से आप इस यहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो मैं जानना चाहूंगा। प्रिंट मेकिंग से मीन्स आप मैंने बोला कि गैप आ गया है करके, बट तो गैप के दौरान आप कुछ कुछ करती रहती थी ऐसा? हाँ, वो एक थर्स्ट रहता है, कुछ भी हाँ। करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है करके। एक एक एक्सपेरिमेंट हो गया था। हाँ। देन मेरे नीस को एक गिफ्ट देना था, ओके। तभी मैंने क्रोशे लर्न किया फ्रॉम यूट्यूब। ओके। इट्स लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमें हमें यूट्यूब को थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए तो। नेक्स्ट 2 डेज हाँ। मैंने सॉक्स बनाने के लिए ऐसे ही बैठ कर काम कर रही थी। ओके। मेरी बेटी 2 इयर्स का था, मेरा बेटा 6 इयर्स का। हम्म। तो they come and disturb also, but I was so much into that, kept on doing that for वो सेकेंड डे सॉक्स कंप्लीट हो गया। पर होने के बाद वो निकाल कर ऐसा देख लिया तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा आंख उतना स्ट्रेस हो गए थे। बट ओके। आई हैवंट अंडरस्टूड, मेरा आंख उतना स्ट्रेस हो गए, जो भी सामने आ रहे थे मुझे समझ नहीं आया कौन हाँ। है कर, क्योंकि इतना ब्लर हो गया ओके। जो भी सामने। And somehow my husband understood something is wrong with her eyes. So we went to the हॉस्पिटल, doctor, and डॉक्टर के पास? hospital के, then the doctor said नहीं, आपको ऑपरेशन करना है, तो आपका लेयर। आई वाज लाइक, कैसा एक लेयर मिलता है, और इस एटलीस्ट 1 मंथ आप रेस्ट कीजिए करके उन्होंने बताया। हम्म। तो मेरे को आ गई। तो मैं माय हस्बैंड आस्क्ड मी, क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि आप 1 वीक रेस्ट करो, और टैबलेट्स दिया है, कैरेट और ये स्पिनाच रहती है ना, पालक, उसे खाओ, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठ बोल दिया, क्योंकि उस वक्त ना आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ऑपरेशन। ओके, मुझे 1 महीना जो रेस्ट लेना था, हम्म। वो आई वॉजेंट ओके विद दैट, बिकॉज मेरे दिमाग में नेक्स्ट क्या करना है, मीन्स और भी करना है करके वो सोच जो होता है ना, हाँ। it was too much into my head that I want to create more and more, and I don't wanted to take rest off. हाँ। हाँ। इस वीडियो के दौरान मेरे हस्बैंड को पता चलेगा उस वक्त मैं झूठ बोला करके। ओके। आप इस फोटो में जो देख रहे हैं ना, हम्म। आ, ये 5 औरतें सिबलिंग्स है। ओके। सो बहनें हैं। तो जब मेरा शो हो रहा था, उसी वक्त बाहर एक हैंडलूम का फेयर भी हो रहा था। ओके। तो मैंने सोचा, जो जो हैंडलूम के जब इन्होंने जब आए थे गैलरी को, मैंने हम्म। सोचा मे बी हैंडलूम को देकर, वो मेला देकर आ रहे करके। तो इन्होंने बताया कि इनसे एक सिस्टर, उन्होंने कनाडा से आया है, डायरेक्ट एयरपोर्ट से डायरेक्ट शो का आ गए। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आपको शो को देखने के लिए हमने आया है। हमारे एक फ्रेंड ने आया है कल इनॉग्रेशन के वक्त, आपको इस वक्त तो आपका काम को देखना है। तो ओके। उन्होंने बोला है लाइफ वंस इन लाइफ टाइम शो है, आप प्लीज जाकर देखो करके। तो ओके। हमने सोचा ऐसे ही आ गए।